नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी शनिदेव के बारे में। शनिदेव बहुत ही क्रूर दृष्टि वाले हैं, परंतु अगर हम कुछ ऐसे काम करें जिनसे कि हम शनिदेव को प्रसन्न कर पाएं तो उनकी क्रूर दृष्टि से बचा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यह है कि व्यक्ति अगर ऐसे काम ना करे कि जिससे शनिदेव क्रोधित हों, उन कामों से बचना चाहिए। दूसरा, अगर हम कुछ ऐसे काम करें जिससे कि शनिदेव प्रसन्न हों तो उनकी क्रूर दृष्टि का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जब वह हमसे प्रसन्न रहेंगे तो हमें उनकी क्रूर दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में यही सब जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। शनि की ढैया है, शनि की 7.5 है, जिन लोगों पर चल रही है या जिन पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि है, वो उन दृष्टि से और शनि 7.5 से कैसे बचें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह हैं। शनि की टेढ़ी नज़र जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसके साथ कई तरह की परेशानियां शुरू होने लग जाती है, कई तरह की समस्याएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में आने लग जाती हैं। इसलिए शनि का नाम आते ही लोगों के हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। सब लोग इस बात को सोच करके परेशान हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति पर भी शनि की ढैया या शनि की 7.5 लगती है उसको जीवन में कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। शनि को न्याय का देवता माना गया है। शनि ऐसे लोगों के कर्मों के अनुसार ही दंड देते हैं जो कि बुरे कर्म करता है, जो किसी व्यक्ति को परेशान करता है। शनि देव किसी पर मेहरबान होते हैं उसके जीवन में खुशियां भर भर के आती हैं और उसका सौभाग्य वह भर देते हैं। वहीं अगर व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 चलती है तो 100 प्रकार की मुसीबतें उनका सामना करने लग जाती हैं। शनि किसी भी राशि में करीबन 7.5 साल तक रहते हैं। कुल 12 राशियां हैं। एक बार चक्कर काटने में शनि को 30 वर्षों का समय लगता है। यानी शनि अगर किसी एक व्यक्ति की राशि में आ गए तो दोबारा 30 वर्षों के बाद ही लौट करके आते हैं, क्योंकि शनि की जो गति है वह बहुत ही धीमी है, वह बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। ये एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने 2.5 वर्षों का समय लेते हैं। इसी प्रकार सभी 12 राशियों में जाने के लिए उन्हें 30 वर्ष लग जाते हैं। हर मनुष्य के जीवन में एक बार शनि की 7.5 और शनि की ढैया लगती है अवश्य ही। आप शनि देव की विशेषताओं को पहले जानें और उनके बारे में ये बातें जानें कि शनिदेव कितने शक्तिशाली हैं। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। उन्हें मृत्यु लोक में ऐसे लोगों को अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने का अधिकार है। वे समय आने पर ही ऐसा करते हैं, उससे पहले वह किसी को बुरे कर्मों की सजा नहीं देते हैं। शनिदेव को न्यायाधीश कहा गया है। गलत काम करने को वो बख्शते नहीं हैं। शनिदेव का रंग काला है, इतना काला इनके आगे सारे रंग ही बेरंग हो जाते हैं। इनकी जो धातु है वो लोह की मानी गई है। और शनिदेव को जो प्रिय वस्तु है वह है सरसों का तेल, काला तिल, काली उड़द। शनिदेव उस व्यक्ति पर अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो ईमानदारी से काम करता है। शनि देव की जिस व्यक्ति पर भी कृपा होती है वह इतनी सफलता प्राप्त करता है अपने जीवन में जिसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। जिसकी कुंडली में भी शनिदेव अच्छे होते हैं ऐसे लोग अपने परिवार में अच्छे खासे रईस होते हैं और उनके पास संपत्ति की, सुख की कोई कमी नहीं होती। शनिदेव कलयुग के साक्षात भगवान माने गए हैं। शनिदेव अपनी माँ को अत्यंत प्रेम करते हैं। माँ के लिए ये पिता से भी लड़े हैं। शनिदेव हमेशा गरीबों की सहायता करने में सहायक हैं। शनिदेव हमेशा गरीबों पर प्रसन्न रहते हैं और जो व्यक्ति गरीबों को परेशान करता है उस पर शनिदेव क्रोधित होते हैं। शनिदेव स्वयं भगवान शिव का पूजन करते हैं और उनको भक्तों से अत्यधिक प्रेम है। इनका वाहन है वो गिद्ध है। शनिदेव का रथ है वो लोहे का बना हुआ है। दोस्तों, अब बारी आती है कि हम शनिदेव को किस प्रकार से प्रसन्न करें। सबसे पहली बात तो ये कि शनिदेव जिस चीज़ से क्रोधित होते हैं, यानी कि जिस बात से वो क्रोधित होते हैं, वह काम हमें नहीं करना चाहिए। जो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं हमें उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर हम उनका अपमान करते हैं तो ऐसे में शनिदेव क्रोधित होते हैं। अगर हम शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें ऐसे लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति कमज़ोर है, निर्धन है और वह असहाय है, ऐसे व्यक्ति का शोषण कभी ना करें। ऐसे व्यक्ति को कभी भी परेशान नहीं करें और उस पर अत्याचार बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न नहीं होते, क्रोधित होते हैं। इन कामों से आप बचें, क्योंकि
पूजा पाठ और उनको प्रसन्न करना तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें उन कामों से बचना होगा जिनसे शनिदेव अत्यधिक क्रोधित होते हैं। और ऐसे स्थानों पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, वहाँ पर अगर आप लोगों की सहायता कर नहीं सकते तो उनको ज़्यादा परेशान ना करें, और हो सके तो उनको आप सहायता करें। ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पशु पक्षी और प्रकृति जो कि पेड़ पौधे होते हैं उनको आप हानि ना पहुंचाएं। ऐसा करने से भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। और खाने की जो चीज़ें हैं, जितना खाना है आपको उतना ही लें, आप खाने को बर्बाद ना करें। जब हम अन्न की बर्बादी करते हैं तो शनिदेव क्रोधित होते हैं। आप किसी को धोखा ना दें, किसी से झूठ ना बोलें और किसी की पीठ पीछे ऐसा वार ना करें जिससे कि शनिदेव क्रोधित हो। गलत कामों से आप हमेशा दूर रहें। चालाकी से, झूठ से, किसी की चुगली करना, इन सब बातों से शनिदेव क्रोधित होते हैं, इसलिए आप इन कामों को बिल्कुल भी ना करें। आप इन कामों के बिल्कुल ही खिलाफ रहें, तभी शनिदेव प्रसन्न रहेंगे और शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। अब इन कामों के अलावा आप एक काम और भी है ऐसा जो कि आप करें जिससे शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। शनिवार के दिन अगर आपके घर के सामने कोई मांगने के लिए आता है तो आप उसे 1 का सिक्का और थोड़ा सा सरसों का तेल दें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न रहते हैं। अगर आप तेल नहीं दे सकते हैं तो काली उड़द जो साजी वाली होती है वह आप दान करें शनिवार के दिन। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर ये सब चीज़ें भी आप दान करने में समर्थ नहीं है आपकी, तो आप शनिवार के दिन सुबह मेरी देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, मैं डाल चुकी हूँ कि शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के निमित्त एक सरसों के तेल का दिया शनिवार के दिन सुबह सूर्य निकलने से पहले आप जलाएं और जल अर्पित करें, और शाम को भी आप जलाएं। ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी क्रूर दृष्टि का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे शनिदेव की जो गति है वह बहुत ही धीमी है, इसलिए वह जल्दी नाराज नहीं होते हैं, परंतु जब व्यक्ति अत्याचार करता है किसी पर या कुछ ऐसे काम करता है जिससे शनिदेव क्रोधित होते हैं तो धीरे धीरे करके उनकी क्रूर दृष्टि का सामना हमें करना ही पड़ता है, और फिर हमारे जीवन में परेशानियां आती चली जाती हैं। इसलिए ऐसे कामों से बचना चाहिए और जिस काम से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं उन कामों को हमें करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ मैं अब इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।